सर्दियों की शाम को एक शायर जंगल के करीब से गुजरता है तो वो रुक जाता है। इनके स्टॉपिंग बाय वुड्स, वो जंगल को देख के, दरख्तों को देख के रुक जाता है। ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक शाम का मंजर है जबकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए समरी है। ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर आप स्टैंडर्ड या आउटस्टैंडिंग में लेकर आएँ एक समरी को, ताकि हम उसको देखें। हमने पहले इजी में किया था, लेकिन आज इस समरी को हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें, एक शायर जा रहा था, स्नोई इवनिंग है, शाम का वक्त है, सर्द रात होने वाली है, और वो वहाँ पे रुक के नेचर को एंजॉय करने लगता है, दरख्तों को देखता है, जंगलात को देखता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत एंड सिम्बोलिक अलामती पोएम नज़म है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप ये ज़रूर लाइन लिखेंगे पहली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो सबसे पहले देखता है क्या इसको याद है, पोइट का नाम, नज़म का नाम याद है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पोइम है, जो कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सिम्बॉलिक पोइम, ये बहुत खूबसूरत और अलामती नज़म है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इट इज़ रिगार्डेड, ये समझी जाती है, एज हीज़ मास्टरपीस, शाहकार, यानी उसने मज़ीद नज़में लिखी होंगी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इस नज़म को, ये जो नज़म है, ये जो पोइम है, इसको मास्टरपीस कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शाहकार है, अहम है। इट इज़ हिज मोस्ट फेमस पोइम, ये इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर नज़म है। द पोइट स्टॉप्स, शायर रुकता है, इन वुड्स, दरख्तों के अंदर या जंगलात के अंदर, ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक सर्द रात में या फिर बर्फ़बारी वाली रात में। द ओनर ऑफ वुड्स, जंगल का जो मालिक है, इज़ इन हिज हाउस, वो अपने घर में है, एंड डजन नो, नहीं जानता, डेट आर ट्रैवलर, के एक सफ़र करने वाला, हैज़ स्टॉप्ड, रुका है, इन हिज वुड्स, उसके जंगल के अंदर। यानी कि जो जंगल का मालिक है वो अपने घर में है, उसको नहीं पता कि एक सफ़र करने वाला, एक मुसाफिर उसके जंगल में रुका है। टू इंजॉय ब्यूटी, किस लिए, ताकि वो खूबसूरती को इंजॉय कर सके, महसूस कर सके, ऑफ नेचर, कुदरत की, या जी हाँ, कुदरत की, यानी कि जो एक मुसाफिर उसके जंगल में रुका हुआ है, फितरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। When the poet's little horse, जब शायर का जो छोटा घोड़ा है, फाइंड नो फार्म हाउस, जब उसको एक घर नहीं मिलता जहाँ पे उसने रेस्ट करनी है, नियर बाई, नज़दीक, इट गिव्स अ जर्क, वो झटका देता है, एंड बेल्स ऑफ इट्स हार्नेस साउंड। यहाँ पे हम इसकी उर्दू देखेंगे। जब शायर के घोड़े को नज़दीक ही कोई फार्म हाउस नज़र नहीं आता तो ये झटका लेता है और उसके गले की घंटियाँ बजने लगती हैं। एंड बेल्स ऑफ इट्स हार्नेस साउंड, इन दिस वे, इस तरीके से, इट एक्सप्रेसेस इट्स सरप्राइज, तो इस तरीके से, इस तरह जो हैरत का इजहार करता है, फॉर स्टेइंग देयर, वहाँ रहने के लिए। तो अब देखें कि जो घोड़ा है वो जब झटका लेता है तो उसकी जो घंटियाँ हैं पहनी हुई वो बजती हैं, तो इस तरह वो एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है हैरत का, वहाँ रुकने के लिए या वहाँ रुकने पर, क्योंकि उसका घोड़ा भी वहीं था तो वो हैरत का इजहार कर रहा है। द लाइट विंड, एक बहुत धीमी हवा, एंड सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो, इस तरह क्या होता है, बर्फ़ के नरम गाले और हल्की हवा, आल्सो मेक साउंड, वो भी आवाज़ पैदा करती है। द वुड्स आर लवली, जंगलात या जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, डार्क, घने हैं, एंड डीप, और गहरे हैं, बट ही हैज़ मैनी थिंग्स टू डू, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए, एंड हिज ओब्लिगेशंस, और उसकी जिम्मेदारियाँ, पुल हिम अवे, उसे
दूर ले जाती हैं फ्रॉम द एल्योर कशिश से ऑफ नेचर कुदरत, यानी कि जंगल प्यारा, तारीक और घना है, मगर उसे बहुत से काम सरअंजाम देना है और उसकी जिम्मेदारियां उसे फितरत के जादू से बाहर निकाल देती हैं। यानी उसको पता है कि मैं यहाँ हमेशा नहीं रुक सकता और मुझे जाना है और मुझे काम करने हैं। देयरफॉर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, और वो अपना जो सफ़र है वो शुरू करता है अगेन दोबारा, टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा सफ़र तय करने के लिए, बिफोर ही गोज़ टू स्लीप, इससे पहले कि वो सो जाए। यानी कि इसलिए वो आराम से कबल तवील फासला तय करने के लिए अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है। इन दिस पोएम, इस नज़म में, स्लीप स्टैंड्स फॉर डेथ, इस नज़म में सोने का मतलब है मौत। यानी कि इससे पहले कि उसे कुछ हो तो वो अपना काम करना चाहता है, सफ़र करना चाहता है, वो यहाँ हमेशा नहीं रुक सकता। द पोइट मीन्स टू सी डैट, शायर का कहने का मतलब है वी शुड इंजॉय ब्यूटी, हमें खूबसूरती को इंजॉय करना चाहिए, लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए खूबसूरती से, ऑफ नेचर कुदरत की। वी शुड आल्सो टेक रेस्ट, हमें इसके अलावा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, डैट वी आर ट्रैवलर इन दिस वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। वी शुड कीप इन माइंड, हमें जहन में रखना चाहिए, आवर मेन एम, हमारा असल मकसद, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का असल मकसद है, एंड कंटिन्यू आवर स्ट्रगल, हमारी ज़िंदगी का जो असल मकसद है उसको जहन में रखना चाहिए और जारी रखना चाहिए जद्दोजहद को, स्ट्रगल को, मेहनत को, टू गेट द सेम, ताकि हम ये मकसद हासिल कर सकें, टिल अवर डेथ, अपनी मौत तक। हमें आराम भी करना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमें ज़िंदगी का बुनियादी मकसद जहन में रखना चाहिए और इस मकसद के हसूल के लिए अपने मरने तक जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। तो ये हमारी समरी है जो कि हमने की है अभी।